देखो दोबारा सुनो शुरू से। क्या हुआ है, मैंने ये बताया था कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के दिया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन मैं इसको 2 बी नॉट कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है के कैप 2 बी नॉट के। इस एक्स एक्सिस के नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है बी नॉट माइनस के कैप। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है बी नॉट माइनस के कैप, यानी अंदर की तरफ। या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है बाहर की तरफ। यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नाम का, चार्ज उसका क्यू है और मास उसका एम है। तो यहाँ पर अपने उसको वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी हम लोगों ने वी जे है, ये वेलोसिटी हम लोगों ने वी जे है, ये वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी होती है इधर भागेगा, लेकिन यहाँ तक जा थोड़ी पाएगा ये, क्योंकि इंस्टेंटली इसके ऊपर क्या लग जाएगा, फोर्स। और फोर्स देखो कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर है वेलोसिटी, तो ये अपना राइट हैंडेड स्लैब रूल से कर रहा हूं मैं, ये आई। तो करंट कैसा बनेगा, करंट बनेगा आई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है क्योंकि के कैप में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके ऊपर हवा इधर फोर्स बन जाएगा। तो इस साइड में लग गया इसके ऊपर फोर्स, और इस साइड में फोर्स बन गया। ये फोर्स वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो यहाँ इस लाइन पर सेंटर बनेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो इस लाइन पर सेंटर बनेगा। इस लाइन पर सेंटर बनेगा, तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, तो वो r कैसे कैलकुलेट करें। r का फॉर्मूला था r इक्वल टू mv अपॉन qb, ये r का फॉर्मूला था। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2b नॉट। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2b नॉट है, तो यहाँ b की जगह 2b नॉट रखें, तो ये आ गया mv अपॉन 2qb नॉट। ये रेडियस हो जाएगा इस ट्रैक का। ये जो सेमी सर्कुलर ट्रैक पे ये चला है, यहाँ तक पहुंचेगा, इसके बाद में अलग मोशन हो जाएगा क्योंकि अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस जाएगा ये। तो यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ तक पहुंच के कितना, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक मारेगा। अब ये आर है तो ये भी आर होगा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2r0, है ना। यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2r0, आर की आपने ये वैल्यू निकाली रखी है। अब इस 2 को अगर मैं इधर ले लूं तो ये हो जाएगा mv अपॉन qb नॉट। तो mv अपॉन qb नॉट 0, ये यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगता है t, है ना। इस पॉइंट को मैं o बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं a बोल देता हूँ। तो यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं अपन, टाइम टेकन टू रीच एट ए फ्रॉम ओ, ए से ओ तक जाने में टाइम कितना लगा। टाइम जो लगेगा इसको, वो इसके टाइम पीरियड का आधा टाइम होगा, क्योंकि पूरा राउंड मारने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। और ये जो है इसको टाइम पीरियड लगेगा टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2, क्योंकि इसने सेमी सर्कुलर राउंड मारा है। अब कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये हाफ तो लेने दो, और ये आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू, और बी की जगह काम में आएगा 2 बी नॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है 2 बी नॉट। तो ये आ जाएगा स्मॉल टी इक्वल टू, ये 2 2 4 हो जाएगा, या 2 से 2 ये काट लो, और ये आ जाएगा कितना, पाई एम अपॉन 2 क्यू बी नॉट। ये टाइम लगेगा इसको, यहाँ पे ये टाइम लगेगा, है ना। तो ये टाइम आ जाएगा। अब देखो, अब ये यहाँ पे क्योंकि स्पीड तो चेंज हो रही है, तो अब ये इस साइड में एंटर कर रहा है, बी स्पीड से इस साइड में एंटर कर रहा है वेक्टर वी से। अब इसका वेलोसिटी हो गई नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ हो गई, यानी ये हो गया वेक्टर v इक्वल टू बी जे माइनस जे कैप, ये हो गया यहाँ पर। अब ये माइनस जे कैप होते ही अब वापस वो लगाओ अपना स्लैब रूल, जो स्लैब रूल लगाया तो आपकी मान लगेगा ऐसे, क्योंकि क्या आई चार्ज प्लस है अपना, तो प्लस चार्ज नीचे चला तो करंट ऐसे, लेकिन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, माइनस के कैप है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर तो इसमें फोर्स लग जाएगा वापस ऐसे, फोर्स वापस ऐसे लग जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास फिर वापस सेंटर बनेगा यहाँ पर, और ये वापस सर्कुलर ट्रैक में जाएगा ऐसे, ये वापस सर्कुलर ट्रैक में पहुंचेगा, लेकिन रेडियस रेडियस जो है वो जो है आपके पास रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस रेडियस और v जो है आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो रेडियस आपके पास बढ़ जाएगी, तो इससे बड़ा सर्कल बनाएगा ये। तो रेडियस निकाल लेते हैं अपन इसकी, और इसकी रेडियस ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा, इससे बड़ा बनेगा ये, है ना। तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, ये अपन मान लेते हैं स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर मान लेते हैं। अब ये स्मॉल आर मान ले, तो अब अपन निकाल रहे हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर निकालने के लिए स्मॉल आर इक्वल्स टू वही एनवी अपॉन क्यू बी नॉट, क्योंकि आपके पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बी नॉट, तो ये हो जाएगी रेडियस, और ये आर है और ये भी आर है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट, ये जो है ये स्मॉल आर, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ तक का ये 2r आ गया था, है ना। तो देखो ये 2r और ये कितना, और r की वैल्यू ये है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट तो कैलकुलेट हो गई,
है ना, ये एम बी अपॉन क्यू बी नॉट तो यहाँ तक आ गया, और ये स्मॉल आर ये दूना और हो जाएगा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये एम बी अपॉन क्यू बी नॉट तो यहाँ तक था, फिर आगे ये इस 2r का डबल तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 एम बी अपॉन क्यू बी नॉट, भाई 2r कितना आएगा, 2r आएगा 2 एम बी अपॉन क्यू बी नॉट, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, दिस कोऑर्डिनेट एम बी अपॉन क्यू बी नॉट, इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये कैपिटल 2r तो यहां तक प्लस उसके आगे स्मॉल 2r और y कोऑर्डिनेट 0, है ना। अब कैपिटल 2r कितना था, कैपिटल 2r था mv अपॉन क्यू बी नॉट, और स्मॉल 2r कितना है 2 mv अपॉन क्यू बी नॉट, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 mv अपॉन क्यू बी नॉट 0, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 mv अपॉन क्यू बी नॉट 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक पहुंचने में टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगता है, मान लेते हैं t2, तो t2 टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और देखो इसको, पहले एक बार डन करो, मुझे इतना समझ में आया क्या। आया क्या, क्लियर हुआ क्या, सभी बच्चों के नहीं आए मैसेज। भाई सर्कुलर ट्रैक पे घुमाता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, लेकिन क्या है कि सेमी सर्कुलर ट्रैक पे घूमते ही दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाएगा, वो नीचे वाले में एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, तो वहां दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करना है, वहां के फॉर्मूले वहां के हिसाब से निकलेंगे। इस टाइम को अपन T1 मान लेते हैं, इस वाले टाइम को मान लेते हैं हम लोग T1, तो ये तो T1 हो गया, है ना, और अब ये घूमता हो जाएगा यहाँ पर, तो अब ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2, है ना, ये T2 हो जाएगा, कैसे, ये इसी स्पीड से अंदर घुस गया, अंदर घुस गया, तो हम लोगों ने क्या किया, कैसे लगाया, हम लोगों ने ये जो है कि ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, तो अब इसका सेंटर फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा तो सेंटर ऐसे बनेगा इस चार्ज का, और सेंटर ऐसे बनेगा तो यहाँ से कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगा, यहाँ से राउंड लगाता हुआ ये चलेगा ऐसे, और यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये एक्स एक्सिस को, यहाँ पे कोलिजन करेगा, ये एक्स एक्सिस से पहला कोलिजन यहाँ हुआ, मैंने ये बताया था, पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि ये कितनी बार हिट करेगा, ये लगातार हिट करता रहेगा, तो पहली बार जब हिट करे एक्स एक्सिस को, वहां के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कैसे हुए, यहाँ के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने आर रेडियस मानी, तो ये आर रेडियस सेमी सर्कुलर ट्रैक है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितना हुए 2r 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे, तो ये 2r 0। अब ये r कैसे निकालें, r निकालने के लिए r इक्वल टू mv अपॉन qb, और v की वैल्यू 2v नॉट है, क्योंकि इस v नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, जो कि k कैप पे लगा हुआ है, तो ये v की जगह रखा आपने 2v नॉट, तो ये 2v नॉट, तो ये r की वैल्यू आ गई है, इस दो को इधर दिया, तो ये हो गया 2r इक्वल टू mv अपॉन qb नॉट, तो 2r इक्वल टू mv अपॉन qb नॉट, ये यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए। मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचने में चार्ज को टाइम लगता है t1, तो t1 कैसे निकाला मैंने, टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट ए फ्रॉम ओ से चल के ए तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, टाइम लगेगा मान लेते हैं t1। अब टाइम जो है वो टाइम पीरियड का आधा होगा, क्योंकि पूरा राउंड मारने में टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, और इसने तो आधा राउंड नहीं मारा है, तो इसका टाइम पीरियड का आधा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन क्यू बी, लेकिन बी यहाँ पर बी नॉट में मूव, 2b नॉट में मूव कर रहा है, तो 2b नॉट कहां मिले, ये 2 से 2 कटा, तो रहेगा पाई अपॉन 2 क्यू बी नॉट, तो ये टाइम लगेगा यहाँ पर। अब इसके बाद में जैसी स्पीड तो चेंज होगी नहीं है, तो ये इसी स्पीड से अंदर घुस जाएगा, अब ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऊपर वाले का आधा, बी नॉट माइनस के कैप, तो वापस ऐसे हाथ खोला अपन, तो फोर्स ऐसे लगा इसके ऊपर, तो फिर से ये सर्कुलर ट्रैक मारा, यहाँ तक टाइम लगा इसको t2,
तो इसके अंदर भी टाइम t2 कितना हो जाएगा, टाइम मतलब यहां से लेके यहाँ तक, तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा t2 इक्वल टू वही टाइम पीरियड का था, वो टाइम पीरियड वही 2 पाई एल अपॉन क्यूबी, बी की जगह भरेंगे b0, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो टाइम t2 लगेगा कितना, पाई एम अपॉन क्यूबी नॉट, है ना, ये लगेगा टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड मैंने केवल ए से बी का माना है। अगर तो ये इस तरह से, ये तो इसका हो गई ट्रैजेक्टरी, ऐसे चलेगा ये इस तरह से, एक लूप बनाएगा फिर ऐसे चलेगा, फिर एक लूप बनाएगा छोटा, फिर बड़ा लूप बनाएगा, इस तरह से ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा, ये छोटा लूप बनाया, बड़ा लूप, छोटा लूप बनाया, फिर बड़ा लूप बनाया, फिर छोटा लूप बनाया, फिर बड़ा लूप बनाया, इस तरह से ये चार्ज मोशन करता हुआ आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? एक बार डन करो मुझे फटाफट यार। सभी बच्चों के मैसेज आए नहीं है, मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया इसको, सबके मैसेज नहीं आए तो इसलिए मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ा। कई बार बच्चे शर्म के मारे बोलते नहीं है, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने अपने आप ही। चलो अब की बार आए हैं मैसेज, चलो डन, वेरी गुड, ऑल राइट, तो ये हो गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, क्लियर कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप लोग, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा। देखो ये बाउंड्री है, इसके इधर कुछ नहीं है, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस्ड, यहां से चालू हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस बाउंड्री के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट क्रॉस्ड, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इधर नॉर्थ पोल लगा रखा होगा मैग्नेट का, उधर साउथ पोल लगा रखा होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर जगह एक जैसा है, और इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। तो देखो क्या कर रहा था मैं, कि यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है बी नॉट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अंदर की तरफ, यहाँ से एक चार्ज एंटर किया, यहाँ से एक चार्ज एंटर किया क्यू नाम का, विद वेलोसिटी v, और ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री, है ना, ये एंगल है 60 डिग्री, तो अपने को क्या करना है, अपने को इसकी ट्राजेक्टरी ड्रॉ करनी है, ट्राजेक्टरी ड्रॉ करनी है, और
ये जो है इसके जब ये वापस बाहर आएगा यहाँ से, तो इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज पता करना है ना, इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज पता करना है। तो अपना क्या करना है, ड्रॉ ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज Q when enter in magnetic field B vector equals to V naught क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है एज शोन। Also find work done during this trajectory, वर्क कितना हुआ, सेकेंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और तीसरा चेंज इन लीनियर मोमेंटम व्हेन इट कम्स बैक, जब ये वापस आ जाएगा एंटर करके, तो ये इसका लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना होगा। और एक अपने को निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये अटेम्प्ट करना है। ये अटेम्प्ट करोगे आप। पांच मिनट लो, सोचो। हो रहा है सर? यहाँ पे सेकंड वाले में कम्स बैक का मतलब क्या है? ये इसमें राउंड मार के बाहर निकलेगा, ये इसमें से राउंड मार के ऐसा बाहर निकलेगा, वापस बैक आएगा, इसलिए इसी रीजन में वापस आएगा। तो जहां से ये बाहर निकलेगा ना, तो घुसते टाइम और वापस एग्जिट करते टाइम इस मैग्नेटिक फील्ड से उनके बीच में लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालना है। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसी में, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसी में। ये वाला क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड टाइम स्पेंड बाय चार्ज inside
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर रुका, इस वाले एरिया में कितनी देर रुका, ये इधर नॉन मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, नो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वेक्टर भी 0 है, ये साइड में, इस साइड के अंदर, इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं। आ रहा है, मैं कर रहा हूं, देखो कर रहा है कि कोई बालक, तो मैं वेट करूं। सर एक सेकंड। चलो मैं कर रहा हूं अभी ना। ये बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगता है इनमें। सर वर्क डन 0 है क्या? वर्क डन तो 0 रहेगा, सेंटीमीटर फोर्स कभी वर्क करता ही नहीं। और सर चेंज सेंटीमीटर इन फोर्स मोमेंटम हमेशा -2 MV। -2 MV। देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो मैंने तो अभी बना के दिया, जस्ट सोचा एंगल वेंगल वो, अगर तुमने वो सही निकाल लेना। आल्सो फाइंड टाइम स्पेंड बाय चार्ज इनसाइड बी, बी के अंदर चार्ज टाइम कितना लगाएगा, ये कितना टाइम स्पेंड करेगा। लो मैं करता हूँ ना, इधर देखो आप, देखो क्या है, इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज घुस रहा है यहाँ से, तो ऐसे तो घुस नहीं पाएगा, ये यहाँ एंटर करते ही, इस बाउंड्री पे एंटर करते ही इस पर फोर्स लग जाएगा। इधर ध्यान दो एक बार, है ना सब बच्चे, इधर ध्यान दो, तो इधर फोर्स लग जाएगा, तो फोर्स निकालते हैं अपन। चार्ज क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो हाथ ऐसे खोलोगे आप, चार्ज ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो जो फोर्स लग जाएगा ऐसे, ऐसे फोर्स लग जाएगा, और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री पे इधर फोर्स लग जाएगा ऐसे, इस साइड में, इस वेलोसिटी के 90 डिग्री पे इधर फोर्स लग गया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ फोर्स लग जाएगा ऐसे, और ये फोर्स लग गया, तो इसका मतलब इस साइड में सेंटर बनने वाला है इसका। और मान लेते हैं ये जो फोर्स लगा है, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, मतलब ये फोर्स लग गया इस साइड में, ये तो बन गया सेंटर, और ये जो है ये रेडियस होगी आर। अब आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा mv अपॉन क्यूबी। मिटा दो मैं इस क्वेश्चन को, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो गया ट्रैक, ट्रैक का रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। अब देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 है ना, तो
तो ये चार्ज, ठीक है ना, इस सेंटर के अबाउट क्या करेगा, इस सेंटर के अबाउट घूमेगा ये। तो इस सेंटर के अबाउट घूम के ये कैसे चलेगा, और ये एक आर्क पे चलेगा ऐसे, तो ये भी आर ही आएगा, ये भी क्या आर ही आएगा, और ये आर आएगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी 30 होगा। ये जो है यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा नहीं। तो यहां से क्या होगा कि ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक मारेंगे, यहां से घूमेगा, सेंटर इधर बनाएगा, ध्यान से सुनना, सेंटर इस साइड में बनाएगा, तो ये सेंटर बना इसका ओ, और ओ क्या होगा, ये एक आर्क मारता हुआ फिर यहां से पहुंचेगा, तो यहां इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, स्पीड चेंज हो रही नहीं है इसकी, तो ये v स्पीड से यहां से बाहर निकल जाएगा, है ना। अब ये v स्पीड से बाहर निकल गया, तो इस वाले ट्रायंगल पे देखो जरा, है ना, ये भी आर ही होगा, ये भी इसका रेडियस ही होगा, और ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, क्योंकि वैसे भी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये भी आर है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो दो एंगल सेम हुए, तो ये 30, ये 30, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 120 का, है ना। ये वाला एंगल कितना बना, 120 का, समझ में आ रही है ना बात मेरी, इस वाले ट्रायंगल के अंदर। तो ये ए से तो एंटर करेगा, इस पी पॉइंट से तो एंट्री करेगा, और क्यू पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। तो पी जो है वो तो आपका, पी है आपका एंट्री पॉइंट, पी है आपका एंट्री पॉइंट, और क्यू है आपका एग्जिट पॉइंट। और ये जो पी टू क्यू है, ये सर्कुलर आर्क, circular arc which is making angle, ये तो इसकी ट्रैजेक्टरी होगी 120 डिग्री एट सेंटर। अब 120 डिग्री के लिए, है ना, 360 डिग्री के लिए एंगल कितना, मतलब कितना टाइम स्पेंड करता है ये, टाइम टेकन इन कंप्लीट राउंड, कंप्लीट राउंड में कितना एंगल, सबसे पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं, टाइम टेकन फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का पूरा राउंड मारता तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री में एंगल कितना बन सकता है, 360 डिग्री में एंगल टाइम लगता है 2 पाई m अपॉन क्यूब, यानी कि कैपिटल टी। तो 1 डिग्री में कितना लगेगा, 1 डिग्री में लगेगा 2 पाई m अपॉन क्यूब अपॉन 360 डिग्री, है ना। और 120 डिग्री में कितना लगेगा, ज्योमेट्री मेथड से निकाल लिया, 120 डिग्री में टाइम लगेगा 2 पाई m अपॉन क्यूब 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 120 डिग्री, ये आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यूब, और ये नीचे आ जाएगा 3, यानी कि t/3 कितना टाइम स्पेंड करेगा, टाइम पीरियड का एक तिहाई, वन थर्ड टाइम ये स्पेंड करेगा। तो ये तो आ गया हमारे क्वेश्चन डी का जवाब, है ना। उसके बाद में ये रेडियस आ गई, जब पूछे तो सेंटर यहां बनेगा ही। अच्छा, दूसरा वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स कितना वर्क करेगा, पहला क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी वर्क करता ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज perpendicular to velocity and displacement. सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो थीटा 90 बढ़ते cos 90 0 हो जाता है, तो वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन इज 0। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा 0। ये पहला क्वेश्चन। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अच्छा काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं होगा, तो एक जवाब ये हो गया हमारा। इसका स्क्रीनशॉट लो,
काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि जब तक वर्क नहीं होता तो वर्क एनर्जी थ्योरम थी ना 11th क्लास के अंदर, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क ही नहीं हुआ तो काहे का काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया होगा शायद। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? वो सी था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, बट वर्क इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी 0 रहेगा। और एक क्वेश्चन देखो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? पहले लीनियर मोमेंटम इधर है, अब लीनियर मोमेंटम इधर, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे निकाले? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल क्या है? ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल कितना है? 60 का। वही सेम ऐसे कैसे बनेंगे यहाँ पे? अगर इन v के कंपोनेंट कर ले अपन, तो v का एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना आएगा? v cos थीटा। एक्सिस ऐसे मान लेते हैं अपन, ये x है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y है। तो ये आ जाएगा v cos सॉरी v sin थीटा, और इधर आ जाएगा थीटा भी क्या 60 ले लेता हूं मैं, v sin 60, और इधर आ जाएगा v cos 60। दिख रहा है ना ऊपर बोर्ड? बोर्ड विजिबल है ना? तो देखो v के मैंने कंपोनेंट कर दिए, v cos 60 और v sin 60। इस v के कंपोनेंट कर दिए, जो फाइनल v है इसे कंपोनेंट कर दिए v sin 60 v cos 60, और यहाँ पे भी v के कंपोनेंट करूं, यहाँ पे भी v के कंपोनेंट करूं, तो यहाँ पे भी ऐसे था, है ना? इसके कंपोनेंट किए जाए अपने, तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 90, ये 30, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 60। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट करें अपन, तो देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v sin 60, और इधर आ जाएगा v cos 60। और ये किधर जा रहा है? आई कैप में, ये किधर जा रहा है? जे कैप में। तो इनिशियल देखो कितना हो गया? पी आई एम वी cos 60 sin 60 एम वी sin 60। ये एक्सिस पर इधर बना रहा हूं, ये यहां बना रहा हूं, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, है ना? जगह कम पड़ गई थी। तो पी इनिशियल देखो कितना होगा? पी इनिशियल मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एक वेलोसिटी इधर जा रही है, तो इसको मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डायरेक्शन लिख दो। डायरेक्शन कितना आएगा? डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है आई कैप, तो ये आ जाएगा एम वी sin 60 आई कैप। ये ऊपर जा रहा है v cos 60, इसको भी मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम होता है, ये जा रहा है j कैप में, प्लस mv cos 60 j कैप। ये तो आ गया इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? p फाइनल ये हो जाएगा, ये वाला v cos 60, ये तो j कैप में ही है, v sin 60 ये माइनस i कैप में हो गया, तो माइनस mv sin 60 माइनस आई कैप प्लस एम की cos 60, ये तो जे कैप में है ना? तो देखो लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना हो गया? पी एफ माइनस पी आई करोगे तो ये cos कंपोनेंट तो कट जाएगा, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा? डेल्टा पी हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई। ये cos कंपोनेंट तो कटेगा, ये तो सेम है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है ना? ये माइनस नहीं लगाना है, ये तो माइनस आई है।
तो इसको आगे ले ले अपन माइनस को, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस करना तो ये आ जाएगा -2mv sin 60, ये आ जाएगा आई कैप। क्या होता है, आई कैप माइनस को दे दो, sin 60 की वैल्यू डाल दो, sin 60 की वैल्यू थी √3/2, तो ये आ जाएगा -2mv √3/2 आई कैप, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा -√3mv आई कैप, ये आ जाएगा। वेलोसिटी के कंपोनेंट करके इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिखा, वेलोसिटी के कंपोनेंट करके फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। बताओ समझ में आया क्या? एक बार पढ़ना इसको दोबारा, ले वीडियो लेक्चर देखना। आए क्या समझ में? कुछ बच्चों के तो आया रेस्पॉन्स, बाकी एक बार इसके वीडियो देखेंगे सभी बच्चे, दोबारा रिपीट करना। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का तो 0 है आंसर, तो वो तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वर्क करता ही नहीं है। और एक मेन सवाल था, ये टाइम कितना स्पेंड किया और लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना और ट्रैजेक्टरी। हाँ प्रियांशु रिपीट कर लेना, एक बार वीडियो लेक्चर देखना, नहीं आएगा तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा किसी क्लास में, है ना। थोड़ा सा टाइट है क्वेश्चन, लेकिन इमेजिनेशन ज्यादा है। टाइट तो क्या बोले, मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन है, फिजिक्स में टाइट कुछ नहीं है, इमेजिनेशन का गेम होता है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास तो मैं यही रोक रहा हूँ, कल पढ़ाऊंगा साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। और अभी अपलोड कर दूंगा मैं इनको। चलो बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।